गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। आज हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बोन्स नहीं होते, है ना, तो वो अपनी बॉडी को कैसे मूवमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी अर्थवॉर्म। आप सब अर्थवॉर्म को देखे होंगे, है ना। अर्थवॉर्म जो है ये जनरली जो है सॉइल पे रहता है ना। और ये अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को कैसे मूवमेंट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन इन टू इन। जो अर्थवॉर्म जो होता है उसकी जो बॉडी जो होती है ना, बॉडी जो होती है उसमें कई सारे क्या होते हैं, रिंग्स होता है ना। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, इट हैज़ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। तो जो अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी में क्या होता है, कोई बोन्स नहीं होते, है ना, और ये अपने मसल की हेल्प से पूरी अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है ना। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रियर एंड। जब अर्थवॉर्म को मूवमेंट करना होता है तो क्या करता है, तो ये अपनी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको क्या करता है, वो एक्सटेंड करता है। इसके बाद अपने जो बॉडी है, जो बॉडी पोर्शन को जो फिक्स करना है उसको क्या करता है, ग्राउंड पे फिक्स करता है ना। और ऐसे ही वो फिर क्या करता है, रिलीज़ करता है। मतलब जब ये अर्थवॉर्म जो है जब मूवमेंट जब करता है तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, है ना, जब इस मेथड को यूज़ करता है। मतलब जब उनको बॉडी को मूवमेंट करना होता है तो ये क्या करता है, एक्सपांस करता है ना, बॉडी को फैलाता है। और जब नहीं करना होता तो अपनी बॉडी को सिकुड़ा देता है। दिस मेक इट्स मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। जब उसको बहुत लंबी दूरी जब तय करनी होती है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को एक्सपांसन करता है। और जब वो स्मॉल डिस्टेंस तक जाना होता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। सो द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सीक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं स्नेल। दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये जो आपको पिक्चर 8.18 में दिख रहा है ये क्या है, सेल है। और उसकी जो पूरी बाहर का जो आउटर जो पार्ट होता है ये क्या होता है, स्केलेटन जैसा होता है, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन। लेकिन जो आउटर जो पार्ट होता है ये जो है ये बोन्स से नहीं बना होता। द सेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट्स हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। और स्नेल जो होता है ना, ये जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट नहीं करता, ये क्या करता है, ड्रैग करता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड अब ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है ना। नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं कॉकरोच। सो कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब as well as fly in the air. They have 3 pairs of legs. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits movement. अब जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच का जो आउटर जो पार्ट होता है वो स्केलेटन जैसा होता है ना। और कॉकरोच के 3 लेग्स होते हैं और ये क्या होता है, अपने विंग्स के थ्रू ये फ्लाई होता है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड ऑफ द breast. The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move to leg for walking. The breast muscles move the wings within the cockroach well. तो आप देखे होंगे कि कॉकरोच को आप देखे होंगे कि ये उड़ता भी है और चलता भी है। तो जब चलना होता है तो ये क्या करता है, अपने विंग्स का यूज़ करता है। और जब इनको उड़ना रहता है तो ये विंग्स का यूज़ करते हैं। और जब चलना होता है तो ये किसका यूज़ करते हैं, अपने लेग्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अब इसके बाद हम देखेंगे बर्ड्स।
Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like duck and swan also swim in water. The bird can fly because their body are well suited for flying. Their bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typically for walking and perching. The bony parts of the forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscle or fight, which are used to move the wings up and down. तो जो बर्ड्स जो होता है, आप इसको देखिए, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एयर में फ्लाई होते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पे वॉक भी करते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, वॉक भी कर पाते हैं और फ्लाई भी कर पाते हैं। नेक्स्ट, फिश। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers as both in this body shape is called streamline. आप लोगों को पता होगा कि जो फिश होता है उसकी जो बॉडी जो होती है स्लिपरी होती है ना, फिसलने वाली होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो शेप होता है ना, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। इस शेप की वजह से ये क्या करता है, वाटर में अच्छे से स्विम कर पाता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स एंड